जय श्री कृष्णा। आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और खूब खुश रहें। हर दिन यही मेरा अभिलाषा है। आज ढेर सारे ये करी पत्ते लेकर के आई हूँ मैं। सुबह सुबह जब अभी फूल तोड़ने गई थी ना नीचे कॉलोनी में, तो बड़े बड़े झाड़ लगे हैं हमारी कॉलोनी में करी पत्ता के, सब लोग लेते हैं पड़ोस में। तो बस वहीं से मैंने खूब सारा ऐसे उग आया है, खाली प्लॉट पड़ा हुआ है ना, वहाँ पर खूब सारे करी पत्ता आ गए। उसी में से ताज़ी ताज़ी ये पत्तों की डंठल लेकर के आई हूँ, धुल के साइड में रख दिया है। और अभी मैंने सबसे पहले पोहे धुले हैं। अभी सुबह सबसे पहला मेरा वही काम रहता है, फ्रेश व्रेश होकर के सीधा झाड़ू पोछा करके नहा लेना, पूजा कर लेना। तो पूजा के लिए ही वही फूल लेने गई थी, तो फूल के साथ ही मैंने करी पत्ता तोड़ लिए थे, क्योंकि पहले से ये प्लानिंग थी। सुबह के नाश्ते की तो प्लानिंग ऑलमोस्ट होती ही है पहले से। कभी कभार होता है जो अचानक से हादसा हो कि आज क्या बन रहा है। तो प्लानिंग के हिसाब से कल ही फिक्स हो गया था पोहे बनेंगे, इसीलिए ये सारा कुछ किया गया। सुबह जब फूल तोड़ने जाएंगे तो करी पत्ता ले आएंगे, फिर बनेंगे पोहे। कांदे पोहे बन रहे हैं। मैंने पोहे धुल करके रख दिए हैं 2 लोगों के हिसाब से, मेरे और शुभम के हिसाब से। हस्बैंड की नाइट शिफ्ट ड्यूटी थी तो वो ड्यूटी में गए हुए हैं, अभी आए नहीं हैं सुबह। और फिर कब आएंगे कुछ फिक्स टाइम नहीं रहता ना, मॉर्निंग में जब आएंगे तो मॉर्निंग में ही। और दूसरा कि उनको पोहे बहुत ज़्यादा पसंद भी नहीं है, तो उनके लिए स्प्राउट्स बनाऊंगी मैं। पोहे इसीलिए उतने ही भिगोए कि हमारा और शुभम का रहेगा नाश्ता। प्याज बारीक काट लिए, हरी मिर्ची और छोटा छोटा सा काटा है आलू, और साथ ही ताज़ा धनिया पत्ता। अभी शुभम बगल से निकला तो कह रहा मामा धनिया थोड़ा कम ही डालना। हमने कहा ठीक है, तुम्हारे भी सब कम करेंगे, हम अपने में डाल लेंगे ज़्यादा से। और जैसे ही कढ़ाई में तेल गर्म हुआ है, थोड़ी सी मूंगफली के दाने डाल के फ्राई किए। मैंने पूछा उससे मूंगफली डाल लूँ, अच्छा डाली, थोड़ी सी डालिएगा। हमने कहा ठीक है। और फिर गरम तेल में राई, हरी मिर्ची और छोटा कटा हुआ आलू डाला है। आलू अच्छे से फ्राई हो जाए, लाल लाल सा बिल्कुल, वो शुभम को भी बहुत पसंद है, मुझे भी। तो खूब अच्छा सा पहले आलू फ्राई हो जाए, उसके बाद ही हम प्याज डालेंगे। तो आलू इससे पक भी जाता है, लाल लाल फ्राई हो जाता है। करी पत्ता डालना है तो मैं हमेशा अब फ़िलहाल जब मुझे कढ़ाई वढ़ाई में डालना होता है ना, मैं डायरेक्ट तेल में नहीं डालती कि मैंने राई डाली और करी पत्ता, ना ना ना, करी पत्ता बाद में डल जाएगा। तो बस जब प्याज डालनी थी तभी करी पत्ता को बारीक काट करके डाला है, कटी हुई प्याज डाली है, सबको अच्छे से फ्राई कर लिया है। और हाँ, 1 चम्मच इसमें मैंने डाली है सौंफ। सौंफ से ना पोहे का बहुत अच्छा स्वाद आता है। मैं स्टार्टिंग में डालना भूल गई थी, तो जब मैं प्याज और आलू फ्राई करती तो मुझे याद आया, इसलिए मैंने अभी डाला। अब जब आलू और प्याज अच्छी फ्राई हो गई है, फिर इसमें हल्दी पाउडर, नमक, चीनी और ये भीगे हुए, धुले हुए, भीगे मतलब धुले हुए पोहे डाले हैं, लेमन जूस डाला है, और ऊपर से ताज़ा ताज़ा धनिया पत्ता डाल दिया है। अब क्या करना है, सबको अच्छे से मिक्स करके भून लेना है। खूब अच्छे से इसको मिक्स करते जाएं। करी पत्ता मैंने काट के डाला है। और जब हम किसी चीज़ के साथ करी पत्ता डालते हैं तो तेल उड़ता नहीं है, चटकता नहीं है। अगर डायरेक्टली सिर्फ राई के साथ डाल दो ना, तो राई तो पहले ही उड़ती है, ऊपर से फिर करी पत्ता, फिर पूरा आतंक फैल जाता है किचन में। मतलब ऐसा लगता है कि हाँ यहाँ कुछ हादसा हुआ है ऐसा लगने लगता है। इसलिए वो प्याज के साथ ही चुपके से डाल दिया। और बस अब सब अच्छे से पहले भून लिया। फिर जब इंडक्शन ऑफ़ किया ना, तो कुछ सेकंड के लिए ढक दे दिया। इसकी लिड लगा दो तो जो भाप बनती है ना, उससे पोहे बहुत सुपर सॉफ्ट और नरम बनते हैं। और लास्ट में जब सर्व करना है तब क्रंची क्रंची से मूंगफली के दाने डाल दिए और मिक्स कर दिए। और ये प्लेट है शुभम की, जिसमें कोई नमकीन नहीं है और कोई तामझाम नहीं है। ऐसे दिखे बिल्कुल फीके फीके से पोहे, ऐसे उसका खाने का दिल था। होता है ना कभी कभी कोई चीज़ याद आ जाती है। उसको कल था कि मम्मी बहुत दिनों से पोहे नहीं बने, तो पोहे बनाएगा। हमने कहा ठीक है। ये शुभम के पोहे दे दिए, बाकी कढ़ाई ढक के रखी हुई है। तब तक मैंने अपने लिए चाय बनाई है। अदरक कूट के डाला है मैंने भाई, कूट कूट के। और उसमें फिर बड़ा अच्छा खुशबू और स्वाद आता है चाय में। चाय की पत्ती और गुड़ डाल करके पानी के साथ पहले उबाल लिया है, फिर इसमें दूध डाला है, और फिर 1 बार 2 बार उबाल आ गई, चाय तैयार। क्योंकि ऐसा लगता है जब नाश्ता सामने बना रखा हो, जल्दी चाय मिले, जल्दी से नाश्ता किया जाए। और फिर गर्मा गर्म है पोहे। पोहे गर्म ही अच्छे लगते हैं। हालांकि हम दोनों ने खाया, फिर भी बचे हुए हैं थोड़े से पोहे, तो रखे हैं। अगर हस्बैंड का मन करेगा तो पूछ लिया जाएगा, अगर खाएंगे तो ठीक है, वरना उनका तो स्प्राउट फिक्स है। तो बस गरम गरम पोहे के ऊपर हमने डाला, मैंने अपनी प्लेट में डाला नमकीन, मिक्सचर नमकीन। मुझे नमकीन के साथ पोहे अच्छे लगते हैं। और ऊपर से डाले थोड़े से अनार के दाने। फिर शुभम ने बोला कि हाँ मुझे अनार के दाने डाल दीजिए, तो उसके अनार के दाने थोड़े से डालवाए इसने, पर नमकीन नहीं डलाई। आज उसका मन था ऐसे प्लेन खाने का, वैसे उसे भी पसंद है। उसे ना भुजिया नमकीन ज़्यादा पसंद है, आलू भुजिया। और ये वाली खट्टा मीठा मीठा नमकीन है, जो मिक्सचर नमकीन रहता है। तो अब घर में जो है वही है, क्या ही कर सकते हैं। तो आज उसने नहीं डलवाया। फिर हम दोनों का नाश्ता हो गया। फिर हस्बैंड से बात हुई, वो आने वाले हैं।
और यही खाएंगे क्या, स्प्राउट्स। तो ये मैंने बॉईल कर लिया, काला चना और खड़ी मूंग जो मैं भिगो के रखती हूँ 1 कटोरी छोटी सी। एक खीरा छील के बारीक काट लिया, छोटी कटोरी के अनार के दाने लिए, और हरा धनिया, आधा नींबू का जूस, और इन सबको मिक्स कर देंगे। नमक बिल्कुल हल्का सा डाला है, ये भी मतलब बिल्कुल हल्का सा। आप इसमें काली मिर्च डाल सकते हैं, चाट मसाला डाल सकते हैं, बारीक कटी हुई प्याज डाल सकते हैं, फिर वो सब क्वांटिटी बढ़ जाएगी। इस वजह से मैंने खीरा, अनारदाना और मूंग और चना जो बॉईल किया मैंने, भीगा हुआ जो था थोड़ा सा, और ये तैयार। तो वो आ गए हैं, उन्होंने कहा था हल्का ही नाश्ता करेंगे, क्योंकि जैसे नाइट शिफ्ट से आए ना तो बहुत ज़्यादा भूख भी नहीं रहती, क्योंकि रात की नींद तो डिस्टर्ब होती है। फिर नहा वहा के सीधे खा के तब सोएंगे दोपहर में, तो फिर वो होता है आराम से। तो सब्जियों में क्या क्या आया है, दौड़ के आए हैं आज, दौड़ के। वो तोरई जिसको मैं बोलती हूँ, आप लोग कहते हैं ना सोगिल की, और ये दौड़ के होते हैं लाइनिंग्स वाले। हरी धनिया, वाह वाह, बड़े से बंच आ गया है, ख़त्म होने से पहले आ गया है इस बार। दौड़ के ये लाइनिंग वाले हैं। लौकी आई है, गोभी आई है, और एक बड़ा बंच आया है मेथी का, एकदम साफ़ सुथरी मेथी के सुंदर सुंदर पत्ते हैं हरियाली वाले। और ये है हरी मिर्ची, हरी मिर्ची रखी हुई है लेकिन फिर भी आई है। मुझे हरी मिर्ची का इंस्टेंट अचार बनाना था, तो इसलिए मैंने मंगवा लिया, ताकि थोड़ी सी स्टॉक में भी रहेगी, और बाकी मेरा थोड़ा सा इंस्टेंट अचार भी बन जाएगा। आज नहीं बना रही अचार, मैं कल बनाऊंगी, दाल चावल के साथ अच्छा लगेगा ना वो, इसलिए। अब ये हुआ कि सब्ज़ी क्या बनाऊँ, गोभी है, लौकी है, और दौड़के हैं। ये तीनों ही बाद में भी बन सकते हैं, जैसे गोभी, लौकी, दौड़के किसी भी दिन अल्टरनेट बन सकता है। तो आज बनेगा मेथी का यूज़ होगा। मेथी का बड़ा सा बंच है, सुंदर साफ पूरे पत्ते हैं बड़े बड़े से, तो बहुत अच्छे से ये निकाल लेंगे। अच्छा, नाश्ता उनका हो चुका है। सुबह वो चाय नहीं लेते हैं, सुबह क्या मतलब शाम में भी नहीं लेते हैं, चाय सिर्फ मैं ही पीती हूँ। उनका बटर मिल्क मतलब सुबह रहता है, 1 गिलास छाछ तो उसमें मैंने डाला है रायता मसाला, प्लेन है, मतलब फीकी वाली ये छाछ है, और सिर्फ रायता मसाला मिक्स किया, ऐसा ही उनको पसंद है। और तो नाश्ते के बाद छाछ उनका 1 गिलास हो गया। और मैं चटनी पहले बना ले रही हूँ, इससे पहले कि लाइट चली जाए। बड़ा सा बंच लिया है, मुट्ठी भर हरा धनिया, टमाटर, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची, और नींबू का जूस डाला है, और नमक, और इसमें डाला है जीरा पाउडर, और थोड़ा पानी। ठीक है, हरा धनिया, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची, टमाटर, नींबू का जूस, टमाटर नींबू दोनों ही, नमक, और जीरा पाउडर, भुना जीरा पाउडर मैंने पीस के रखा है, जिसमें जीरा, सौंफ और हींग है, इसलिए मैंने चटनी में अलग से हींग नहीं डाली, वरना आप इसमें थोड़ी सी हींग भी डाल सकते हैं अगर आप केवल जीरा पाउडर डाल रहे हैं। मैंने जो जीरा पाउडर बनाया उसमें ऑलरेडी हींग है, इस वजह से। और ये चटनी तैयार। चटनी भाई इसलिए बना ले रहे हैं क्योंकि मेथी के थेपले बनने हैं, पराठे, उसके साथ भी चटनी पूछी जाएगी, जैसे कल पकौड़े में हुआ था हाल कि चटनी है क्या, तो हमने सोचा पहले चटनी बना ले कि लाइट वाइट ना चली जाए, तो ये काम भी कर लिया, क्योंकि मेथी में बहुत टाइम लगने वाला है, वो पत्ते 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 चुनने में काफ़ी टाइम लगना था, तो वो मैं बैठ के आराम से करूँगी, तो टेबल पर बैठ के, तो इसलिए मैंने सोचा ये छोटे मोटे वाले काम कर लेती हूँ। हरी मिर्ची जो मैंने धुल के रखी थी, इसकी डंठल मैंने हटा ली है। हरी मिर्ची का अचार इसलिए नहीं बना रही हूँ अभी, क्योंकि अभी मुझे जल्दी है खाना बनाने की, तो वो काम पहले कर लूँ, जैसे मेथी वाला। तो मिर्ची की सारी डंठल मैंने हटा ली है, इससे मिर्ची लंबे समय तक ग्रीन रहती है, फ्रेश रहती है, एक आधी हो जाती है लाल, बाकी सड़ती नहीं है, गलती नहीं है डंठल हटाने की वजह से। और जब ड्राई हो जाएगी तब उसे मैं स्टोर करूँगी। और हाँ, साथ ही साथ मक्के भी आए हैं, भुट्टे भी आए हैं। अभी मैंने जब पैकेट निकाले ना, 2 सब्जियों का था, एक पैकेट में मक्के भी थे, तो इनके मैंने दाने निकालने हैं, तो मैं सिर्फ अभी दिखा रही हूँ 2, बाकी तो मैं निकालूंगी दोपहर में आराम से 4-6 हैं। तो छिलका उतार करके ना, फिर इस तरीके से जब दाने वाला रहता है उसको बीच में से तोड़ लेते हैं, फिर इसके दाने निकालना बहुत ईजी हो जाता है। तो इस तरीके से अंगूठे से प्रेस करते हुए आगे की ओर गिराओ, तो 2 लाइन ऐसे साफ़ कर लेती हूँ मैं, 2 या 3। फिर जब वो 3 लाइन ऐसे क्लियर हो जाती है ना, फिर वो टेढ़ा करके ऐसे टुक 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 निकल जाते हैं सारे। और फिर इस तरीके से छोटे छोटे से कंटेनर में बना करके भर के फ्रीज़र में स्टोर कर लेती हूँ। फिर जब मन करे, जब बारिश हो, जब मक्का खाने का मन करे, बॉयल करो और मिक्स करो और खाओ, है ना। वो तो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती ही हूँ। तो ये दाने वाने निकाले, उसके बाद मैं बैठ गई, पूरा मेथी का गुच्छा ले करके सारे पत्ते पत्ते मैंने अलग किए, डंठल डंठल इतनी सारी थी, फिर पूरा एक कचरा का पैकेट तैयार किया, मक्के के छिलके, इनका छिलका, उनका छिलका, सारा का सारा पूरा काउंटर टॉप 2-3 बार पूरा अच्छे से वाइपर से साफ़ किया। और फिर जा कर के यहाँ खड़े होकर काम करने की नौबत आई। फिर जो मेथी के पत्ते हैं इनका भाई शाही स्नान किया,
क्योंकि हरी सब्जियों का तो एकदम शाही स्नान चाहिए इनको। बाथ टब में ऐसे भर के पानी, फिर 2-3 बार डुबकी मार मार के, फिर दूसरे बर्तन में रख के, फिर यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ करते करते इनका 3 बार शाही स्नान के बाद इनको रफली चॉप कर लिया। ठीक है, ये बहुत अच्छा तरीका होता है। कढ़ाई पे 2 चम्मच तेल गरम किया, अजवाइन और हींग के बाद हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और मिर्ची पाउडर डाल करके तुरंत डाल दिया ये ढेर सारी मेथी। चाहे जितनी सारी मेथी हो, खूब सारी हो, ये बहुत अच्छा तरीका होता है ज़्यादा सी मेथी खिलाने का। आलू मेथी बच्चे खाते नहीं, उनको चुभती है, डंठल पत्ती है ना, आलू मेथी नहीं खाना। अब मेथी का क्या ही कर सकते हैं फिर, कितनी बार इनको मतलब सोच सोच के कुछ अलग तरीके का बनाया जाए। तो ये बहुत अच्छा तरीका होता है। या फिर आप पीस लो ना, तो पालक और मेथी वो फिर एक जैसी ग्रीन ग्रीन पराठे लगते हैं। मेथी का स्वाद ऐसे कटी हुई मेथी में ज़्यादा अच्छा आता है। बट अगर आप इस तरीके से छौंक लेते हैं ना, कुछ ही सेकंड में आप देखेंगे कि पूरी मेथी सॉफ्ट हो जाती है। चाहे जितनी सारी हो, उसकी क्वांटिटी बिल्कुल एक कटोरी हो जानी है, बिल्कुल ज़रा सी, बिल्कुल, है ना। यही चाहिए था हमको। अब इंडक्शन बंद कर दिया। इसके बाद जब थोड़ी सी डंठल वगैरह दिखती है ना, जब पत्ते पूरे पक जाते हैं, नरम हो जाते हैं, तो मोटी मोटी डंठल फिर भी दिखाई दे जाती है, तो आप वो भी निकाल सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर 2 कप गेहूं का आटा लिया है, इसमें डाल दिए सारी की सारी मेथी और वो पानी भी, क्योंकि वो मेथी का ही पानी था, मॉइस्चर जैसे हरे साग का रहता है। फिर और फिर मसाले भी मिक्स हैं इसलिए। अब इसमें डाला है नमक, 2 चम्मच घी और साथ ही 2-3 चम्मच डालेंगे दही। दही की जगह आप ताक या छाछ का भी यूज़ कर सकते हैं, बढ़िया रहता है, खस्ता बनते हैं। मेथी के पराठों की खासियत ये है कि आप बच्चों को स्कूल के लिए लंच बॉक्स में दे सकते हैं, घर में ब्रेकफास्ट के लिए बना सकते हैं, और आप किसी भी सफ़र में जा रहे हैं तो मुझे लगता है इससे बेहतर कुछ नहीं। शुभी को तो बहुत पसंद है ये। अभी एग्ज़ाम के बाद जब आई थी ना, तो मेरे पास तो 3-4 दिन रुकी थी, वो 15 दिन के लिए लखनऊ में गई थी। जिस दिन वो यहाँ आई, लखनऊ जा रही थी, तो उसका एक ही था, मम्मा मुझे मेथी के थेपले दे देना, क्योंकि वो 24 घंटे की जर्नी थी उसकी यहाँ से, भुसावल से लखनऊ। तो मेथी का थेपला और शेंगदाने की चटनी ड्राई वाली, वही लेके गई थी बहुत शौक से। फिर वो उसने सफ़र में खाया, फिनिश किया, तो मुझे अभी बना के याद आ गई। और फिर लखनऊ से वापस आई थी यहाँ तो वहाँ से भी यही लेके आई थी, मतलब यहाँ से तो लेके गई थी लखनऊ, फिर वहाँ भी लोगों ने पूछा ट्रेन में तुम्हें क्या बना दे शुभी, मेथी का थेपला और शेंगदाने की चटनी। वो लखनऊ से भी वही लेके आई थी, उसको बहुत पसंद है। तो इस सफ़र में आप कहीं भी ले जा सकते हैं, हेल्दी है, टेस्टी है। आप इसमें बेसन भी डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला बेसन से। मैंने ऐसे पूरी में भी उस दिन मैंने नहीं बना डाला था, पालक वाले में, याद होगा आपको। हम बेसन का बहुत सारा यूज़ करते रहते हैं, लेकिन जैसे इन सब चीज़ों में डालो ना, तो थोड़ा सा कड़कपन बन जाते हैं। अगर आपको एकदम नरम खाने का मन है ना, कि ठंडे भी हो जाएँ और ठंडे होकर भी नरम रहे, तो फिर मैं बेसन नहीं डालती। और हालांकि अभी गरम गरम सबको खाने हैं, तो सबको नहीं, हस्बैंड को खाना है, हम और शुभम बाद में खाएंगे। हम लोग का पोहे से काफ़ी पेट भर गया है, उनको सोना है, इसलिए इसे खा के इसे सोना है, तो उस हिसाब से, क्योंकि नाइट ड्यूटी के बाद सुबह ही रहता है ना कि कुछ खाना बनाए। अच्छा, दाल चावल वाला खाना इसलिए नहीं बनाया कि वो गिलकी थी और वो दौड़ के उड़ के थे। आलू मेथी का वही जो मसला कि नहीं खाएंगे, हमने कहा यही बना लेते हैं। इन लोग का मन भी था, गरम गरम, मौसम भी थोड़ा उस तरीके का है ना, बारिश वाला, ऐसे गरम गरम ये पराठे खाने में अच्छे लगेंगे। तो इसलिए मैंने चटनी बनाई, तीखी चटपटी। दही तो रखा ही हुआ है। और क्या बोल रही थी मैं, हाँ, सफ़र के लिए ना, कि नरम रहते हैं। अच्छा, इनको बहुत नरम रखना हो ना, तो जैसे आंच तेज़ है, बार बार धीमी, बार बार तेज़ ना करें, एक आंच रहे। जल्दी जल्दी से बॉल्स बना के पतले पतले बेलें, और जैसे तवे पे डालते हैं ना, एक साइड घी या तेल जो भी लगाएं, वैसे मैं मूंगफली का तेल यूज़ कर रही हूँ उसको सेकते समय, और मैं कहूँगी कि मूंगफली का तेल लगाएगा, उससे नरम रहते हैं। क्योंकि कई बार घी से भी थोड़े कड़क हो जाते हैं पराठे, घी ठंडा होते हैं मौसम की वजह से जम सा जाता है ना पराठों में, तो फिर वो थोड़े से रूखे लगने लगते हैं, कड़क लगते हैं। तो मूंगफली का तेल लगाते हुए ऐसे तुरंत पलट के, तुरंत सेकना, तुरंत ऐसे निकालना और फिर डालना, एक के ऊपर एक रखते जाओ ना किसी भी डब्बे में, तो बिल्कुल गरम जब तक रहेंगे गरम, जब ठंडे होंगे तो नरम रहेंगे। सफ़र के लिए बता रही हूँ मैं। और ढेर सारी मेथी खिलाने का इससे अच्छा कोई उपाय नहीं है। शुभम भी इस तरीके से शौक से खाता है। अगर मैं काट के मेथी डाल दूँ ना, तो शुभम को कटी हुई मेथी के पराठे में डंठल डंठल आती है, उसको दिक्कत होती है। दिक्कत का मतलब एतराज़ वाला दिक्कत, कि वो नहीं खाना। तो फिर इसलिए मैं इस तरीके से करती हूँ पकाने वाला। और फिर जब से मैं इसको पकाने लगी हूँ, तो मुझे खुद भी अच्छा लगने लगा है। मतलब ये तरीका, 2 चीज़ें होती हैं, एक तो हम ढेर सारी मेथी का क्योंकि कच्ची अगर डालो ना, थोड़ी सी भी डालो, लगता है आटे में बहुत सारी डाल दी हमने, और आटा मलने में भी दिक्कत होती है, जो हरी मेथी होती है। इस तरीके से आटा बहुत नरम मला जाता है, गुथता है अच्छे से,
और ज़्यादा सी मेथी में भी नज़र भी नहीं आती कि मेथी मेथी है ना। तो इसलिए मुझे इस तरीके से करना बहुत पसंद है। तो ये टिप मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी एक आध बार ट्राई करना। अगर आपको अच्छी लगे तो आप भी ऐसे बना सकते हो। और पालक तो पीस के डाल देती हूँ मैं, क्योंकि इसमें थोड़ी मोटी डंठल वगैरह भी रहती है और ऐसी कटी हुई में स्वाद आता है। ये सुबह चाय के साथ नाश्ते में भी अच्छे लगते हैं। शेंगदाने की सूखी चटनी शुभी को पसंद है। शुभम को शेंगदाने की पतली चटनी पसंद है जो इडली के साथ बनती है। अभी मैंने पूछा कि पराठे तो बन गए, किसके साथ खाना है, तो कह रहा वो वाली चटनी बनाई क्या आपने शेंगदाने की। तो मैं समझ गई वो पतली वाली जो इडली के साथ बनती है वही पूछ रहा है, क्योंकि इसको वही पसंद है, शुभी को ड्राई वाली। हमने कहा नहीं बनाऊँ क्या, तो बोला नहीं अच्छा रहने दीजिए, वो हरी चटनी बनाई है तो ठीक है। उसको लगा मम्मी ने एक चटनी बना ली है, अब क्यों मेरे लिए दोबारा बनाए क्योंकि पापा को हरी वाली खानी है, मुझे भी हरी वाली खानी है। तो शुभम ने कहा नहीं मत बनाइए, तो फिर मैंने नहीं बनाया, वरना मैं बनाती। थोड़ी सी मूंगफली भुनी हुई रखी थी, तुरंत बन जाती है दही और नमक और ये सब डाल करके जैसे चटनी बनती है। लेकिन फिर यही हुआ कि दही के साथ खा लेंगे, हाँ वो बोल रहा था मीठी दही के साथ खाएंगे, तो ये मैंने मीठी दही तैयार करके रख दी है। हरी चटनी तो है ही, साथ में है मेथी के थेपले। तो आज हमारा ये है सिंपल टेस्टी वाला ब्रंच लंच, मतलब हमारा एक्चुअली ब्रेकफास्ट तो हो चुका है, लंच में ही ये कह सकते हो आप। तो फिर ये बना और इसके बाद गरम गरम हस्बैंड ने खा लिया, मैं और शुभ बाद में खाएंगे थोड़ी देर आराम से। और मौसम काफ़ी ताज़ा ताज़ा है, हरा हरा है, हरियाली है चारों तरफ, दिल कर रहा है मतलब जैसे बाहर देखो ना नज़ारा, सारे पत्तों में ऐसी हरियाली छाई हुई है। आसपास एरिया एकदम खाली है ना हमारे घर के आसपास, इसलिए हवा काफ़ी तेज़ आती रहती है और इस समय एकदम सुहाना वाला मौसम है। लेकिन हाँ, जब धूप निकल जाती है बारिश के तुरंत बाद, तब थोड़ी सी उमस होती है। और अगर फ़ैन के बगैर बैठो जैसे मैं बैठी हूँ वॉइस ओवर में, तो पसीने से लथपथ। ये है अगारो रीजेंसी मल्टीपर्पज़ कैटल विद स्टीमर 1.2 लीटर इनर पॉट। इसमें बॉइलिंग और स्टीमिंग दोनों ही होती है और ये बहुत यूज़फुल है। आप इसे ट्रैवल में भी अपने साथ ले जा सकते हैं, हॉस्टल वाले बच्चों के लिए भी बहुत बढ़िया है, छोटी छोटी कुकिंग के लिए बहुत बढ़िया है। इसमें चाय कॉफ़ी मैगी तो आप बना ही सकते हैं, वेजिटेबल्स भी आप इसमें बॉईल कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर स्वीट कॉर्न बॉईल किए हुए हैं, ये सीज़न है मानसून सीज़न, बॉइल्ड स्वीट कॉर्न खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है और घर पे इसे बहुत आसानी से बनाया जा सकता है। स्वीट कॉर्न तो मैंने फ्रोज़न यूज़ किए हुए हैं और इनको बॉईल कर लिया, इसमें डाल दिया नमक, चिली फ्लेक्स और साथ में थोड़ा सा हरा धनिया, एक लेमन का जूस डालें आप इसमें, नींबू की जगह चाट मसाला भी यूज़ कर सकते हैं, ऑरिगेनो डाल सकते हैं और इसमें डाल देंगे बटर। गरम गरम कॉर्न में जैसे ही बटर डालते हैं मिक्स करो, गर्मा गर्म कॉर्न एंजॉय करो।